जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 13। अध्यात्म विद्या दूसरी विद्याओं के समान एक प्रकार की विद्या ही है। दूसरी विद्याओं में अपने से भिन्न पदार्थों को जाना जाता है और उसके साधन है।
सम्मिश्रण, अविश्लेषण। सम्मिश्रण दो या अधिक पदार्थों को मिलाने को कहते हैं। अविश्लेषण उन पदार्थों को अलग करने को कहते हैं। अध्यात्म विद्या आत्मा को अर्थात अपने आप को जानने की चीज है और यह सम्मिश्रण और विश्लेषण द्वारा नहीं जानी जाती। यह जानने वाले को जानने की बात है, किसी दूसरे को जानने की नहीं। यह अनुभव की चीज है, किंतु भौतिक विज्ञान के समान परीक्षण द्वारा दिखाई नहीं जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब अध्यात्मवाद के अनुयायी हैं। हमारे गुरुदेव का हमें आदेश है कि आध्यात्मिक बनना जरूरी नहीं सब गुरुजनों के ये आदेश हो, राइट? इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन हमारे गुरुदेव का ये आदेश है कि आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक आप लोगों ने नहीं रहना। और ये जो पहले 2 पृष्ठ हैं ये इसी संदर्भ में महाराज बताते हैं और चर्चा करते हैं। सो जो अध्यात्म के अनुभव हैं, अध्यात्म विद्या है, वे खुद के अनुभव करने की है, राइट? आपको ये किसी से सुन के नहीं आएगी, या आपको कोई बता देगा तब नहीं आएगी। ये आपको स्वयं करनी है। ये आपको करके दिखाई नहीं जा सकती, या ये आपको करके दिखाई नहीं जा सकती। सो ये आपको स्वयं करनी है। और आत्मा को जानने वाली चीज है, तोड़ मोड़ के ये नहीं होती है ना। ये मेडिकल की तरह नहीं है, ये केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि खोल के देख लो भाई कुछ है दिखा ऐसा नहीं है। हाँ, आपको स्वयं ही इसमें डूबना है, आपको स्वयं ही इसमें कूदना है। और एक और बात है कि जरूरी नहीं सबको ये समझ आए, राइट? और जरूरी नहीं सबको इसकी अहमियत भी पता लगे। ये बहुत सुंदर चीज है, या बहुत ही सुंदर चीज है। सो हम लेते हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा करके ही चर्चा करने की चीज है, जो कि हमें जल्दी तो है नहीं या हम आराम से समझेंगे और फिर इस पे चलेंगे। प्रश्न बहुत सुंदर आया। किसी ने महाराज को प्रश्न किया कि महाराज बच्चों को रिलेशनशिप्स के बारे में कैसे बताएं। यंग बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे घर में एनवायरनमेंट देखते हैं, हस्बैंड वाइफ का, अपने मम्मी पापा का एनवायरनमेंट देखते हैं, बाहर संसार में एनवायरनमेंट देखते हैं रिलेशनशिप्स का। सो हम कैसे बच्चों को समझाएं रिलेशनशिप्स के बारे में? तो बहुत सुंदर प्रश्न। तो महाराज सपने में आए तो महाराज ने बोला कि पूछो रिलेशनशिप्स के बारे में, पूछो, प्रश्न करो। तो ऑब्वियसली उनकी सुबह अब बैठक थी तो उन्होंने प्रश्न किया। तो मैंने कहा जरूर महाराज की यहाँ पे इच्छा है कि हम समझें। और हमारे पास तो बहुत सुंदर एज ग्रुप्स हैं। एक छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और माता पिता को देखते हैं, वहां से रिलेशनशिप समझना। यंग एडल्ट्स है ना, जो कॉलेज गोइंग है और वहां पर रिलेशनशिप्स को समझना और देखना। फिर मैरिड कपल्स हैं, वहां पर रिलेशनशिप्स को देखना। और फिर डेफिनेटली बिल्कुल अडल्टहुड और वृद्धावस्था, जहाँ पे रिलेशनशिप्स को समझना, राइट? सो हमारी संस्कृति हमें रामायण जी से हम हर चीज अपने रिलेशनशिप्स जो भी देखेंगे वो रामायण जी से ही देखेंगे। और अगर महाराज की इच्छा हुई तो हम डिफरेंट पहलुओं पर हम करते ही यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात है बहुत ज्यादा, राइट? क्योंकि वही एक मेजर चीज होती है कि हमने उसमें स्थिर कैसे रहना है, उसका मतलब क्या है, इन सब चीजों का मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या है, और हमें प्रैक्टिकली कैसे करना है। ठीक है, तो हम एक यंग टू बी मैरिड कपल का देखते हैं कि अगर वे ऑन द वर्ज, वो आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप कैसे आरंभ करें
और कैसे इसको प्रेजेंट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना आजकल के बच्चों के लिए। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली, क्योंकि मुझे महाराज कई कई मेल यंग एडल्ट्स से भी मिलवाते हैं जो कि गुरुजनों की शिक्षाओं पर, अगर गुरुजनों के संपर्क में इतना नहीं भी आए हुए, पर फिर भी अपने संस्कारों के कारण बहुत सुंदर अपना उन्होंने नियम रखे हुए हैं जीवन के। आज भी नॉन ड्रिंकर्स मिलते हैं आपको, आज भी नॉन स्मोकर्स मिलते हैं, आज भी सही रास्ते पे चलने वाले बॉयज मिलते हैं, मेल मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने ये भी देखने में आया है, क्योंकि कई जो गर्ल्स उनके अगर हाईली एजुकेटेड हैं, लेट्स से हाईली एजुकेटेड है, एक डॉक्टर है, तो ये मुझे बहुत फनी लगा था और सब साधक भी इतने हैरान हुए थे कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। और फिर एक जगह पर और बार बार गर्ल्स उससे पूछती हैं कि भाई तू ड्रिंक करते हो, तो वो बोलता नहीं मैं नहीं करता। तो उसे ऐसे लगने लग गया कि क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो एक बार उसने झूठ बोल दिया, जो कि बोलता नहीं था, पर जस्ट बिकॉज आई गेस डेस्परेट हो गया शादी के लिए। तो और जो काइंड ऑफ गर्ल्स उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से मिलती तो वो ड्रिंक के बारे में ही पूछती, तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं कर लेता हूँ। तो लड़की ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सी है तुम्हारी फेवरेट फंस गया। तो उसे लगा कि मैं हाँ बोल के मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अगर पार्टनर पसंद है उसके सारे फ्लॉज के साथ भी, या पार्टनर आपको पसंद आ गया है, और लड़के अगर सीधे हैं और उन्होंने पहले कोई अफेयर्स नहीं हुए हैं, राइट, तो सिंपल अपने जॉब और बाकी फैमिली चीज़ों में ही रहे हैं, और वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो अगर रिलेशनशिप की बात आती है, वो रिलेशनशिप भी इसीलिए अगर जाते हैं कि गुरुजन ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी समर्पण है। यकीन मानिएगा सबसे पहले कि गुरुजन आपके लिए बिल्कुल सजग खड़े होते हैं। आप उन पर आश्रित होकर इस रास्ते पर विचरते हैं, और कई बार अकेले ही, तो गुरुजन आपका पूरा साथ देते हैं। आपको वो खुलकर, अगर लड़की है तो लड़की के बारे में खुलकर बता देते हैं, और आपको दिख भी रहा होता है क्या क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार होते हैं। देखिए, और अगर इस चीज़ में, है ना, बातचीत में लड़की के साइड के या लड़के के साइड के दोनों ही इक्वली ओवर पावरिंग हो, मतलब अंग्रेजी बोलते हो, फ्लॉन्ट करते हो, अंग्रेजी में बात करेंगे, पटक पटक करके बात करेंगे, तेज तेज बात करेंगे, हाँ, मैनेजरियल स्टाइल में बात करेंगे आपसे उनके परिवार के जन, तो हम इन ऐसी चीज़ों से कैसे डील करें, है ना? ऐसी चीज़ों से तो हमने डील नहीं किया। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी बोलना, पटक 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 करके बोलना, मैनेजरियल स्टाइल में बोलना, ये कोई सदाचार के गुण नहीं है। ये इस तरह से बात करनी, और कोई अगर कहता हो वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे, वो उनको अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, और वो अपने कॉम्प्लेक्सेस आप पर उड़ेल रहे हैं। किसी ने कहा अरे अरे वो तो ऐसे बात करते हैं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और आप में वो फियर आते। क्यों? क्योंकि आप अगले का कॉम्प्लेक्स सुन रहे हैं, राइट? अगले का कॉम्प्लेक्स सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि ओ
मेरे में कुछ हीन भावना है, मैं कुछ सही नहीं हूं, मुझे घबराहट हो रही है। नहीं, इस सारे संसार में जिसने फेक मुखौटे पहन रखे हो, आपको क्या पता उन्होंने अपनी लाइफ में कितने कैसे कैसे काम किए हैं जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, आपको क्या पता कि उनके परिवार के जनों ने कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ से निकले हुए हैं, और आप केवल वो अंग्रेजी बोलते हैं या उनकी डिग्री है और उससे आप अपने जो सुंदर से गुण हैं आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, और ऐसा संसार भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि संसार फेक है। संसार को ओरिजिनल से क्या होगी? घबराहट होगी। और संसार को ओरिजिनल से, सत्य से जब घबराहट होती है तो क्या करता है संसार? दूसरे को नीचा दिखाता है, राइट? दूसरे को नीचा दिखाता है, ऐसे ही मानता है। क्योंकि सत्य से घबराहट होती है, सत्य से घबराहट होती है, अनकंफर्टेबल होते हैं सत्य से। इतना सुंदर, इतना पवित्र चीज से घबराहट होती है। सो इसलिए सत्य का साथ दीजिएगा, अपने गुरुदेव को आगे रखिए, जो आप हैं वही कहिएगा, क्योंकि दूसरों के मुखौटे तो बदलते रहेंगे, लेकिन आपने जो चेहरा सत्य का दिखाया है वो वही रहेगा, वो वही रहेगा, क्योंकि वो सत्य का चेहरा है, राइट? सो सत्य का चेहरा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। सत्य तो प्रभु से एक होता है, सत्य तो अपने गुरुदेव को सामने रखा होता है। लेकिन जो फेक होते हैं वो आज मीठा बोलेंगे, कल कड़कदार बोलेंगे, फिर नीचे गिराएंगे, फिर जफियां पाएंगे। ये फेक बिहेवियर्स हैं। जो सत्य की राह पे चलते हैं वो अपने आप को, उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम कैसे करेंगे ये सब, हम कैसे ये पटर पटर इंग्लिश बोलते हैं, पटर पटर दूसरों के कॉम्प्लेक्सेस। आप तो मिले ही नहीं हो, आपको तो देखना है, आपको तो ऑब्जर्व करना है, कौन कैसे बात करता है, रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। पता है सबको आप गुणी हैं, वो अपने अवगुण छिपाने के लिए आपको नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर वे ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर सच्चे हैं, अगर सत्य की परख है, अगर सच्चे हैं, अगर अंदर से सात्विक हैं, तो उन्हें सत्य पसंद आता है, वो सत्य को पसंद करते हैं, राइट? सो इसलिए बी नेचुरल, बी ओरिजिनल, बी यू, राइट? क्योंकि गुरुजन आपको पसंद करते हैं, आप गुरुजनों के शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, राइट? सो गुरुजनों की शिक्षाओं के पर चलना सबके बस की बात नहीं है ना? सबके बस की बात नहीं है। सो इसलिए बिल्कुल शांत रह के ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, हाँ, एक्सप्रेशंस देखिएगा, वर्ड्स देखिएगा, जितना आप सुन सके सुनिएगा, देखिएगा, और देखेंगे, देखिए, जो सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, हाँ, उन पर जो फेक लोग होते हैं, अगर वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और जब आपको पता लग जाए कि अगला तो फेक है, अगला तो बस यूं ही बातों का ही झाड़ता जा रहा है, यस, सो इसलिए फिर आपको अपने गुरुदेव को सामने लाना है, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में झुककर फिर बात करनी है, क्योंकि चयन तो आपके हैं, आपको तो आपके गुरुदेव ने सब कुछ साफ साफ बताया है ना? तो चयन तो आपके हैं।
अगर अब उस चयन पे चले हैं तो ये बाकी जो चीजें चाहत के साथ आह होती है साथ, हाँ, लेकिन अगर चल पड़े उस रास्ते पे तो सामना कीजिएगा अपने गुरुदेव को आगे रख के। अपने गुरुदेव को आगे रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको सत्य दिखता जाएगा, कौन मुखौटा पहने हैं, कौन यूं ही बातें झाड़ रहे हैं, कोई फेक बातें कर रहे हैं, कोई इम्पॉसिबल बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं मैन, हाँ, जो रियलिस्टिक भी नहीं, सब दिखता जाएगा क्लियरली। सर इसलिए जो हिंदी बोलते हैं, जो सरल होते हैं, जो झुके हुए होते हैं, उन्हें घबराने की बात नहीं होती है। उनमें कई बार गुरुजन ऐसी शक्ति दे देते हैं हाँ, इतनी शक्ति दे देते हैं, इतनी कृपा बरसा देते हैं कि जितने भी फेक होते हैं वो कुछ कह नहीं सकते, उनके पास शब्द नहीं होते, क्योंकि सत्य को तो गुरु थामता है ना, सत्य को तो परमेश्वर है सत्य। इसलिए बी ओरिजिनल, आप ओरिजिनल जिए हैं, अभी तक ओरिजिनल ही रहिएगा। आपसे जो पूछा जाता है कट शॉर्ट करके जो भी उसका जिस्ट है समझिएगा, पर एक बात हमेशा याद रखिए, संसारियों को आध्यात्मिक लोगों की बातें समझ नहीं आती हैं हाँ, संसारियों को आध्यात्मिक लोगों का व्यवहार दृष्टिकोण समझ नहीं आता है। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग हो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो संसारी होते हैं वो किसी और प्लेन पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, और जो आध्यात्मिक की नजर होती है, आध्यात्मिक की जो दृष्टि होती है वो अलग होती है और सदा ही रहेगी, सदा ही रहेगी, अलग ही होती है। हाँ, आध्यात्मिक को कोई शौक नहीं है दिखावे का, टोर मारने का, हाँ ये सब शौक आध्यात्मिक के नहीं होते हैं। उसकी दृष्टि बदली हुई होती है, उसको आध्यात्मिक चीजें ही में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हाँ, जो फेक होंगे, जो संसारी होंगे, वो टोर मारेंगे, वो ये करेंगे, ऐसा उछाला करेंगे, ऐसा करने दीजिए, उनको अपना नाचने दीजिए। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, राइट, बिल्कुल नहीं लेना देना। इसलिए बेस्ट चीज है बी ओरिजिनल, बी हु यू आर, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। बी नेचुरल, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। समय तो बहुत ज्यादा हो गया है समय चलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।